फाइनली फॉर ऑल द फ्रेशर्स बच्चे, आपका बोर्ड्स कल खत्म हो गया, बायोलॉजी मोस्टली आपका लास्ट था, तो आप लिटरली फ्री हो, कोई स्कूल, कोई प्रैक्टिकल, कोई जर्नल, सब कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नीट पे फोकस करना है। और मुझे पर्सनली नीट की प्रिपरेशन ज्यादा आसान लगती है कंपेयर टू बोर्ड्स की प्रिपरेशन। बोर्ड्स में डायग्राम प्रैक्टिस करना रहता है, आपको डेरिवेशन लिखने रहते हैं, आंसर को ऐसे मेमोराइज करना रहता है, 5 मार्कर लिखने रहते हैं, इट्स वेरी बैड। एंड फॉर ऑल द ड्रॉपर्स, यू नो, इट्स फाइनली द लास्ट 1 मंथ। अब सारे कोचिंग में हर जगह बहुत क्रेजी एनवायरमेंट बिल्डअप हो चुका है। लास्ट ईयर इवन आफ्टर स्कोरिंग सच अ गुड मार्क्स आप लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाई थी। आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली। सो दिस इज द प्लानर विच आई केम विद। मोस्टली मैं ये सोच के बैठा हूं कि शायद 1 अप्रैल तक भी लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो शायद वहां से चालू करें, लेकिन अगर आप आज से ये वीडियो देख रहे हो बहुत एज पे रहोगे। मैंने लिटरली इस वीडियो में अभी तक मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिसर्च की है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं वो कि जो 200-300 मार्क्स लेके आए तो उनका भी नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मेरे इस वीडियो का सिंपल एम है कि जो बच्चे 400 से 500 के बीच में स्कोर कर रहे हैं उनको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज जितने मार्क्स ला सकते लास्ट के 1 महीने से इस प्लानर से। अब कोई 200-300 मार्क्स वाला बच्चा देख के मे बी 500 तक पहुंच के बीडीएस, होम्योपैथी वो सब ले ले तो वर्क इट। लेकिन हाँ, 200-300 मार्क्स वाले बच्चे शायद ये सोचें कि अब मैं 650 ला लूंगा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता। आप इफ प्लान फॉलो करो, यू नेवर नो, बिना एक्सपेक्टेशन के आप कहां तक पहुंच सकते हो। बट फॉर ऑल द 400-500 मार्क्स वाले इट्स अ थम्स अप सिचुएशन। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, इफ यू आर स्टक बिटवीन 400 to 500 मार्क्स, नेक्स्ट 30 डेज गेम चेंजर हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। अभी तक आप जो भी उथला पुथला कचड़ा पट्टी क्यों ना सब साइड कर दो, लिटरली सब साइड कर दो। फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, रिलैक्स होकर चीज को अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो करना। नहीं भरोसा तो पूरा वीडियो आप देख सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले कोर प्रॉब्लम आपकी क्या है। कोर प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप स्टक क्यों 400 to 500 मार्क्स। सबसे पहले लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो। इसको बहुत ध्यान से समझना कि आप पढ़ाई करो लेकिन आप इस चीज को रिटेन नहीं रख पा रहे हो कि आप एग्जाम के वक्त क्वेश्चन पेपर में आपको चीज याद है और आप कर सको। आप वीक सब्जेक्ट को अभी भी इग्नोर कर रहे हो। मोस्टली बायो सबका स्ट्रांग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा आप लोग को नीचे गिरा देता है। और जो बच्चे कमेंट्स में ज्ञान देने आएंगे, भैया मेरा तो फिजिक्स अच्छा है, बायो में नहीं अच्छे मार्क्स सारे, कूल बनने के लिए ना, बेटा तुम्हारा नीट में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा बायो अगर वीक है तो यहाँ पे स्टाइल मारने मत आओ। दूसरा, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ एमसीक्यू। एंड लास्ट, आपकी पूरा एग्जाम स्ट्रेटेजी। मैं कहता हूँ ना, एनी एग्जाम इज नॉट अबाउट नॉलेज और आपके जो भी प्रैक्टिस है उससे 50% रोल प्ले करता है। आपकी एक एग्जाम स्ट्रेटेजी अलग 50% रोल प्ले करती है। तो इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। लेट्स फिक्स दिस स्टेप बाय स्टेप। तो हियर्स योर फेज 1। फेज 1 बेसिकली आपका वीक 1 डे 1 to day 7, दैट इज अप्रैल 1 to अप्रैल 7। लेकिन जो बच्चे अभी से वीडियो देख रहे हैं, आप इसको 26 मार्च से भी 7 अप्रैल तक गिन सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करना वो है। सबसे पहले रिवाइज ओनली द मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स। तो ओके, अगले 30 दिन में आपको पूरा सब कुछ पढ़ाई नहीं करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको बायोलॉजी की करनी है, उसमें भी कोई एक्स्ट्रा बुक, सिर्फ एनसीईआरटी पेपर की, कोई ट्रूमैन, कोई एलन आकाश की मॉड्यूल कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एनसीईआरटी। और अगर अपने एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड कोई फॉर्मूला या शॉर्ट नोट्स या माइंड नोट्स बना के रखें तो सिर्फ वो। और हाई वेटेज टॉपिक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में करने हैं भाई। नहीं आपको कोई बहुत ज्ञान करना है कि आपको हर एक इररेलेवेंट चैप्टर का भी फैक्ट्स, पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी, रेयर सॉल्व एग्जाम्पल करना है। नहीं, हमें इतना स्टाइल नहीं मारना है। हमारे को जितने पढ़ाई करने से एक सीट मिल सकती है, हमें उतनी पढ़ाई करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर नहीं आपको अपना करियर बसाना है। ओके, तो प्रायोरिटाइज करो स्कोरिंग चैप्टर को। अब आपका डेली रूटीन क्या रहेगा। मैंने ऐसा सोचा है कि देखो, आपको मॉर्निंग में सुबह उठ के 2 चैप्टर रिवाइज करना और ये 2 वीक चैप्टर होने चाहिए। अभी आपके 450-500 मार्क्स आ रहे तो आपके कितने चैप्टर स्ट्रॉन्ग भी होंगे, तो यहाँ पे उन पे फोकस नहीं, अभी जो वीक चैप्टर उन पे फोकस करो। हर दिन सुबह उठ के 2 चैप्टर को रिवाइज करो, एक स्ट्रॉन्ग पकड़ लो, एक वीक पकड़ लो। तो ऐसा देखा जाए, अगर आप 26 मार्च से फॉलो कर रहे हो, ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 1 अप्रैल से वीडियो देख रहे हो, बिकॉज बहुत बच्चे लेट मेरा चैनल डिस्कवर करेंगे। लेकिन अगर आप 26 मार्च से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप देखा जाए तो अभी से लेकर 7 अप्रैल तक लिखते 25-26 चैप्टर रिवाइज कर लोगे और बस ये 25-26 को अपना नीट का सिलेबस मान के चलो और सोचो बस इतने आप अच्छे से कर लोगे ना, ऐसे आप 450 से 550 तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हर दिन सुबह उठ के 2 चैप्टर रिवाइज करने, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। 15 से 100 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं आफ्टरनून में होने के। इवनिंग में आपको उन्हीं की मिस्टेक एनालिसिस करनी है और रीलर्न करना है आपको सारे वीक टॉपिक। और रात को आपको क्विक रिवीजन और सारे फॉर्मुलाज जो भी उन चैप्टर्स के आपने पढ़े हैं, जो भी आपकी पर्सनल एनसीईआरटी नोट्स है, वो रिवाइज करके आपको सो जाना है। अब बच्चे ये मत बोलना कि अरे हम यहाँ पे भैया मॉक टेस्ट कहाँ घुसा है। अगर मॉक टेस्ट जिस दिन दे रहे हो तो यही आफ्टरनून को कैंसिल कर देना, उसकी जगह मॉक टेस्ट दे देना और इवनिंग में जो मिस्टेक एनालिसिस वो एमसीक्यू की कर रहे थे वो पीवाईक्यू की कर देना। सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना हमें। ठीक है, तीसरा आपको करना है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। लेकिन अभी 7 अप्रैल तक सिर्फ एक ही दो। अगर अभी आपको फील हो रहा है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हो तो सिर्फ एक फुल सिलेबस टेस्ट दे दो फर्स्ट वीक में। डोंट वेट कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होगे, बिकॉज वो कभी नहीं होने वाला। लेकिन अभी भी अगर आपकी प्रिपरेशन लग रहा है कि कुछ हद तक तो कंप्लीट कर लो तो अभी 7 अप्रैल तक एक ही देना, इट्स फाइन।
और इन केस अभी भी आपके पास एक अच्छी पीवाईक्यू बुक नहीं, जो मैं कहता हूं एक लाइव पीवाईक्यू बुक खरीदो, सो यू कैन हैव दिस मेमोनिट की ओनली एनटीए पीवाईक्यू बुक, जहां पे आपको सारे रेलेवेंट अच्छे पीवाईक्यू अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे झज्जर का जो पेपर हुआ था, मणिपुर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, नीट अब्रॉड जो होता है या नीट फेज 2 होता है, आपको सारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। नीट पीवाईक्यू बुक की सबसे अच्छी खासियत उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस में नहीं, जबकि सोल्यूशन आपको कैसे दिया उसमें होती है। तो यहाँ पे एररलेस डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है, जो कि आप देख ही सकते हैं, काफी अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन की गई है। दूसरा, बुक के ऊपर आपको क्यूआर स्कैनर भी दिया है, जिससे आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं, विच इज रियली ग्रेट। उसी के साथ अगर आप मेमोनिट का एक एलीट प्लान लेना चाहते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, डीपीपीज, रिवीजन, एक्सट्रैक्टेड नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे, आप यूज कर सकते हैं। जस्ट डाउनलोड द ऐप, यूज माय कूपन कोड, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स कम टू द फेज 2। फेज 2 में आपका स्वागत है। आपने फेज 1 को सक्सेसफुली बहुत अच्छे से कर लिया। फेज 2 इज बेसिकली आपका 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। अब आपको यहाँ पे इंटेंस क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। सबसे पहला इंटेंस इंक्रीज एमसीक्यू सॉल्विंग आपको करनी है। 150 से 200 एमसीक्यू हर दिन आपको सॉल्व करने, राइट। बायोलॉजी में सिर्फ 100% एनसीईआरटी बेस्ड, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, कोई मुझे ट्रूमैन, एलन आकाश की मॉड्यूल की लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। ओके। फिजिक्स में अगेन पीवाईक्यू बेस्ट है, बेस्ट पीवाईक्यू करो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या, मेरे कहने का मतलब आपकी ओल्ड टेस्ट के रॉन्ग क्वेश्चन, या राइट भी कर सकते हो यार, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। पुराने टेस्ट में क्या गलतियां की हो, ताकि नए टेस्ट में गलतियां ना कर सको, सबसे बेस्ट है अभी से वो पुराने कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पढ़ना चालू कर दो। एंड केमिस्ट्री में सारे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी फैक्ट, इनऑर्गेनिक भाई सिर्फ फैक्ट है, वो फैक्ट को रटने में पूरी जान छोक दो। वैसे भी बायोलॉजी अच्छा ही होता है मेमोराइजेशन में उस चक्कर। अब आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने, टारगेट आपका क्या है कि 3 आपको देने इस वीक में, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आपको 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने। एवरी अल्टरनेट डे टेस्ट दो, एनालाइज करो रॉन्ग आंसर को, 3 to 5 लाइंस में अपनी की मिस्टेक को एनालिसिस कर देना। ज्यादा बहुत डीप में मत कि पूरा पूरा पैराग्राफ ऑफ सोल्यूशन लिख रहे हो, नहीं भाई, 3 से 5 लाइन में रैप इट अप। और मोस्टली फोकस करो टाइम मैनेजमेंट में, बिकॉज एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपको कब अपने नॉर्मल रूटीन से भी स्विच ओवर करना है, जस्ट बिकॉज पेपर का पैटर्न बदल गया है। भाई नीट 2025 आप देने गए हो, भाई बायोलॉजी टफ आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान आ गई है। तो स्टार्टिंग के बायोलॉजी में मतलब 1 डेढ़ 2 घंटा नहीं दे देना, एक गो बायो का कंप्लीट कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में जाओ वो पक्का आसान ही होगा, बिकॉज अगर बायो आपको टफ या लेंथी लग रहा है तो फिर बायो में आखिरी में टाइम इन्वेस्ट करना। तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल सीखना, बिकॉज हर एक क्वेश्चन पेपर आपको अलग अलग तरीके से सेट हुआ रहता है। मॉक टेस्ट भी ऐसा ही चूज करना। अब आते हैं हम फेज 3 में, तो आपको फेज 2 में भी बहुत अच्छे से आपने कर लिया, फेज 3 में आप आ रहे हो, तो लेट्स डू दिस। फेज 3 में आपका डे 15 टू डे 21, अब आपको यहाँ पे सिर्फ रैपिड रिवीजन करना और मैक्सिमम टेस्ट का एक्सपोजर लेना है आपको, समझे। सबसे पहले आपको फुल लेंथ टेस्ट का बढ़ाई देना, ऑलमोस्ट 5 to 6 आपको देना है इस वीक में, मतलब ऑलमोस्ट आप शायद एवरी डे दे सकते हो। और अगर आपको कोई भी मोमेंट में टॉक्सिसिटी फील हो रही है ना कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, स्टॉप इट, अल्टरनेट डे देना चालू कर दो। स्टॉप इट मतलब एकदम बंद नहीं, लेकिन हर दिन देना स्टॉप कर दो और एवरी अल्टरनेट डे देना चालू कर दो। एंड बाय नाउ यू शुड बी कंफर्टेबल विद द टेस्ट टेकिंग, आई थिंक। और एग्जाम कंडीशन में देना, और वही 2 to 5 PM देना है यहाँ पे एक्चुअली, हाँ आपको 2 to 5 PM में आपका टेस्ट देना है, एकदम एक्चुअल नीट टाइम पे। एंड एज आई से टाइम एफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्विंग पे हमेशा ध्यान देना कि यार टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अब आपको एक्टिव रिवीजन कैसे करना है, 2 टेस्टों के बीच में हमेशा जितने भी फ्लैश कार्ड, स्टिकी नोट, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप जो हमेशा चिल्लाता रहता हूँ पूरे साल से कि भाई बना लो बना लो बना लो, वो सब यूज करने का अब टाइम आ चुका है आपका। 1 शॉट रिवीजन देख लेना यूट्यूब पे, बिकॉज हमेशा बुक पढ़ाई नहीं होती। अपने ईयरफोन्स लगाना, अपना नाश्ता लेके बैठ जाना और 1 शॉट रिवीजन देखते रहना, जो आपके यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल्स मैंने अगेन डिस्क्राइब किए हैं। डू नॉट स्पेंड मोर देन 15 to 20 मिनट्स पर रॉन्ग आंसर इन द रिव्यू। यार रिव्यू है ना 2 घंटे में तो मैक्स आप खत्म ही कर देना। 450 से 500 मार्क्स आ रहे, तो आई एम अज्यूमिंग दैट उतने बहुत रॉन्ग नहीं कि आपका लिटरली 5-6 घंटा एनालिसिस में चला जाएगा। बायोलॉजी में तो आधे घंटे में पूरा एनालिसिस हो जाता है, कौन से पेज नंबर पे क्या गलती की। केमिस्ट्री में भी आधे न्यूमेरिकल्स होते हैं और फिजिक्स में भी आधे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आधे थ्योरेटिकल भी होते हैं। तो नॉट मोर देन 2 आवर्स आई थिंक इज अ आपको रिव्यू में देने की जरूरत है। बहुत टॉपर्स का वीडियो देखो तो देते हैं भाई 6 घंटे लगाओ, 7 घंटे लगाओ, इतना नहीं एनालिसिस करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड हैवी प्रेशर अभी अपने आप को मत दो। और यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट अगर आपको देना, रवि भी आपके पास एक परफेक्ट फुल लेंथ टेस्ट नहीं है एक्स्ट्रा में, तो आप ले सकते हो मेमोनेट की ब्रह्मास टेस्ट सीरीज। सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, लेकिन सारे आपके पीवाईक्यू जैसी टेस्ट सीरीज है जैसे आपके नीट के पेपर आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप इनके ऐप पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे और यहाँ पे अपने जो OMR आपने फिल किया है लाइव, उसको आप जैसे स्कैन करोगे 15 to 20 सेकंड में आपका एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा, जैसे एकदम नीट का आता है। और जितने भी अपने रॉन्ग आंसर किए ऑटोमेटिकली आपकी मिस्टेक एनालिसिस वाले पार्ट में ऐप के चले जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इनका स्ट्राइक रेट 95% था। लास्ट ईयर 680 मार्क्स आउट ऑफ 720 इनके ही क्वेश्चन बैंक्स और टेस्ट सीरीज से आए थे। एंड लास्ट ईयर के 14 टेस्ट तो इस ऐप एब्सोल्युटली फ्री है, तो अभी डाउनलोड करो एक ऐप एंड जस्ट गिव इट अ ट्राई, आपको कैसा लगा है। तो वेलकम टू द फेज 4। आपने स्टार्टिंग के 3 फेज बहुत ही अच्छे से किए हैं। एंड अगर आपने जैसा मैंने बताया था आपने लिटरली उस चीज को फॉलो किया, मुझे लिटरली नहीं लगता कि कोई भी आपने पॉइंट
पॉइंट छोड़ा है। तो लेट्स कम टू फेज 4, डे 22 टू डे 30 है। यहाँ पे आपको पीक परफॉर्मेंस और एग्जाम रेडीनेस इस पे ध्यान देना है। आपकी प्रेपरेशन अब हो चुकी है तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, कोई अब उसकी जरूरत नहीं, आपको बस अपना कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी बढ़ाना। मैं कहता हूं अगेन, कोई भी एग्जाम सिर्फ नॉलेज पे नहीं होती, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक एटीट्यूड, आपका एक वो चीजें बहुत मैटर करती हैं एग्जाम एनवायरनमेंट पे और आपके उस दिन के परफॉर्मेंस पे। तब उस पर वर्क करो, एकदम डरे थके अरे क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आ जाएगा, कुछ भी अचानक से मतलब पेपर खोलते ही सील, नीट के पेपर का सील तोड़ते ही आधे लोग का तो हार्ट बीट हो जाता है। इतना मत फ्रेजाइल ईगो वाले मत, तो बी वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। अब जैसा मैंने कहा कि लास्ट वीक में भी 1 फुल मॉक टेस्ट एवरीडे आपको देना है। सेम रूटीन, सेम एक्चुअल एग्जाम जो सब लास्ट वीक करे थे, अब सेम चीजें फॉलो करो, कुछ नया नहीं लाना। जस्ट अब आपके ब्रेन को भी आदत हो जाएगी उस दोपहर में मॉक टेस्ट देने की। मेंटेन कंसिस्टेंट एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट के 3-4 दिन में तो आई थिंक कि बहुत लाइट रिवीजन रखना और मेंटल प्रेपरेशन करना है। अवॉइड फुल लेंथ टेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा उस टाइप का इंसान नहीं हूं तो मत दो। मैंने 2 दिन पहले नहीं दिया था फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, लास्ट मैंने 2-3 दिन पहले ही दे दिया था। एंड स्लीप अर्ली, 2 से 5 का पेपर है, तो मुझे लगता है पर्सनली अगर आप रात को रफली 1-2 बजे सो रहे हो, सुबह 9 बजे उठ रहे हो या 10 बजे उठ रहे हो, दैट्स अ परफेक्ट टाइम। बिकॉज अगर आप 9-10 बजे उठे तो आप 2 बजे एक्टिव रहोगे। जो बच्चे सुबह 4-5 बजे से ही उठ जाते तो दोपहर के 2 बजे तक में तो उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, अपनी पुरानी टेस्ट एनालिसिस बुक देखो, अपने स्टिकी नोट्स देखो, अपने फॉर्मूला शीट्स पढ़ो। एंड ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ कि आपने काफी हार्डवर्क एंड मेहनत की है यहाँ पे पहुंचने के लिए। फाइनल वर्ड्स में यही कहना चाहूंगा, what you do now will decide your rank. Most students either panic or waste time in last 30 days, but you won't. Stick to the plan, trust the process, execute with discipline. ये 3 पॉइंट ध्यान रखो आखिरी की 1 महीने के लिए। इफ यू फॉलो दिस स्टडीज, ये प्लान मैंने कहा था 200-300 मार्क्स का जंप आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी हम गेस 400-450 स्कोर करें तो अब आराम से 650 तक पहुंच ही सकते हैं। ऐसा नीट वाले रिजल्ट का भी वेट करना, ये नहीं कि अब आपके आखिरी के मॉक टेस्ट में 650 मार्क्स नहीं है तो प्लान किसी काम का नहीं, ऐसा नहीं है। नीट का जब तक मार्क्स ना आ जाए ना तब तक शांति से बस चीजों को फॉलो करते रहना, एक्सपेक्टेशन मत रखना। बिकॉज अगर एक्सपेक्टेशन टूटेगी तो अगेन आपको 1-2 दिन लग जाएंगे उससे रिजरेक्ट करने में और वापस एक टेस्ट देने में, और इतना अपने लिए हैवी मत बनाना एक टेस्ट देना। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट इज योर करंट स्कोर, एंड हम ये साथ मिलके 600 प्लस या 650 प्लस की जो भी जर्नी हम आसानी से कर लेंगे। मेरा मेल है यार, यहाँ पे मेल किया करो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर नहीं बढ़ाने, इसलिए मैं इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, दैट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। मेल करो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का अच्छे से डिटेल में सोल्यूशन लिख के भेजूंगा। आई लव टू हियर माई सब्सक्राइबर्स कॉमेंट प्रॉब्लम। सो यार मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।